नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हम हाजिर हैं लेकर एक और हफ्ते बातचीत खेती की, किसानी की और किसानों की। मंडी.com में वैसे भी हमारी बातचीत का ज़्यादा जोर जो होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर होता है और हम अक्सर अपने किसान भाइयों को अपने इस शो के तौर पे बताते हैं कि कैसे वो खेती के बाद की जो गतिविधियां हैं उसमें वो अपना एक मूल्यवर्धन कर सकते हैं, कैसे अपनी फसलों के लिए ज़्यादा कीमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आज का जो दौर है और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि खेती में तकनीक के बढ़ते प्रयोग की चर्चा लगातार हो रही है और लगातार सरकार के तौर पे हो या निजी क्षेत्र जो उद्योग है कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ उसकी ओर से हो, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि कृषि में तकनीक का जोर और उसका उपयोग बढ़ाया जाए, क्योंकि लगभग इस बारे में सब लोग एक मत हैं कि जैसे जैसे जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं लोगों की जनसंख्या के तौर पे और ख़ास तौर से क्लाइमेट चेंज के कारण जो चुनौतियां कृषि के सामने आ रही हैं उनका मुकाबला करने का एक सबसे अच्छा अगर उपाय कोई हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि कृषि में तकनीक के प्रयोग को बढ़ाया जाए। तो आज का मंडी.com हमारा इसी विषय पर केंद्रित रहने वाला है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में यानी फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ड्रोन किसान यात्रा की शुरुआत की थी और इसे एक गेम चेंजर बताया गया था, क्योंकि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से कई सारी ऐसी सुविधाएं पैदा हो जाएंगी जो इस समय नहीं हैं और कई सारी सहूलियतें किसानों को मिल सकेंगी जिसका कि हर तरह से कृषि पर असर देखने को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने करीब कुछ समय पहले से यानी 2021 के बजट में भी इसकी बात की गई थी और उसके बाद नीतिगत तौर पे भी कई सहूलियतें ड्रोन के इस्तेमाल के लिए, आम इस्तेमाल के लिए दी गई थी। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और आज इस चर्चा में एक बहुत ही खास कंपनी एग्रीटेक स्टार्टअप को हमने अपने साथ जोड़ा है और उस कंपनी के दो शीर्ष मैनेजमेंट अधिकारी हमारे साथ हैं जिनसे इस बारे में हम थोड़ा और गहराई से बातचीत करेंगे। उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज के पहले मेहमान जो हैं गरुड़ा एरोस्पेस के सीईओ और फाउंडर श्री अग्निश्वर जयप्रकाश जो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जयप्रकाश जी। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो आशीष पाराशर जो गरुड़ा एरोस्पेस के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। गरुड़ा एरोस्पेस वो कंपनी है जिसको प्रधानमंत्री ने चुना एक तरह से इस ड्रोन क्रांति की जो शुरुआत देश में की गई उसके लिए, और आप ही की कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ प्रधानमंत्री ने ड्रोन किसान यात्रा की शुरुआत की। थोड़ा सा उस किसान यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या था, उसमें क्या हुआ और उसका किस तरह से प्रभाव देखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी करीब 3-4 महीने हो गए हैं उसको, तो किस तरह का इम्पैक्ट असेसमेंट आपने किया है उसका? सर, हमने फरवरी 19 प्रधानमंत्री ने एक बहुत यूनिक ड्रोन यात्रा ने शुरू किया। 100 विलेजेस में हमारे 100 एग्रीकल्चर किसान ड्रोन ने साइमल्टेनियस में टेक ऑफ हुआ और दिस वाज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले साल हमारे ड्रोन इंडस्ट्री को एक बड़ा रेवोल्यूशनरी ड्रोन रूल्स रिलीज किया और व्हाट द बेनिफिट ऑफ दीज रूल्स वेयर दैट द ड्रोन लॉज वेर लिबरलाइज्ड। तो 10 लाइसेंस से सिर्फ 1-2 लाइसेंस we had to get, so इसीलिए the entire drone industry became open and yes बहुत बड़ा मूव ड्रोन इंडस्ट्री का एक एस्ट्रोनॉमिकल रेट में हमें ग्रो करने के लिए शुरू किया। और गरुड़ा एरोस्पेस ने 2015 से इनकॉर्पोरेट हुआ और ये 6 साल में हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रोन्स 30 ड्रोन्स और 45 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हमने इंडियन सिटीजन्स को वी वर गिविंग। मगर
एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारे किसान ड्रोन ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने के लिए शुरू किया। शुरुआत हुई है। आशीष, ड्रोन की बात हम जब करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जैसे ही टेक्नोलॉजी की बात आती है तो साथ में कहीं ना कहीं खर्च का जो मसला है वो भी दिमाग में आता है। और बात हम कर रहे हैं किसानों के लिए, जिसमें हम मानते हैं या जानते हैं कि 86-87% किसान जो भारत में हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके लिए हमेशा पैसे एक समस्या रहते हैं। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी आपकी कंपनी की है कि जो जिस रिवॉल्यूशन की बात जयप्रकाश जी कर रहे हैं, कैसे आप उसको रिवॉल्यूशन के लेवल पर लेके जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी कैसे लेके आएंगे किसानों के लिए? देखिए, तकनीक जहाँ तक सवाल है, तकनीक हमेशा एक इंसान की सहमति के लिए होती है, इंसान की सहायता करती है। गरुड़ा एरोस्पेस का सिर्फ एक ही मकसद है बनने का 2016 में, जैसे अग्नि ने बताया हमको। हमारा जो मेन मुद्दा था वो है कि किसान की ज़िंदगी में हम सहूलतें कैसे ला सकते हैं, उनका काम कैसे आसान कर सकते हैं, उनकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ देखते हुए उनकी जो सेहत है हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम आज बताएं कि आज अगर एक किसान अगर 1 एकड़ स्प्रे करने जाता है तो उसको तकरीबन जितना भी 10 से 15 मिनट समय लगता है, और एक दिन में जो पूरा वो कर पाता है वो 10 से 12 एकड़ का स्प्रे कर पाता है। जहाँ तक कि अगर हम तकनीक की बात करें तो हमारा जो ड्रोन है जिससे कि हम स्प्रे करते हैं वो 6.5 मिनट में 1 एकड़ पूरा कर लेता है। अब ये सिर्फ समय नहीं है, एक तो समय की बचत हो रही है, समय की बचत के साथ साथ आपका जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है या जो आपका फॉर एग्जांपल यूरिया यूज हो रहा है वो भी कम यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ड्रोन है वो एक बहुत ही सॉफ्टवेयर के साथ चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर पूरा नपाई कर देता है पूरी फील्ड की। अब उस फील्ड में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो नंबर सबसे पहला वेस्टेज नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक इंसान उस चीज़ को स्प्रे करने जाता है या फिर पेस्टिसाइड्स फेंकता है तो वो कितना पेस्टिसाइड कहाँ फेंक रहा है वो नहीं पता है। तो पेस्टिसाइड का 70% कम इस्तेमाल होता है। ये नंबर 1 एक बचत है। दूसरा, जो पानी हम बेचते हैं, जो पानी हम फील्ड को अपनी देते हैं, ड्रोन 10 लीटर पूरा 1 एकड़ में स्प्रे कर देता है, और नॉर्मली जो हम स्प्रे करते हैं वो 125 से 150 लीटर स्प्रे होता है। तो 90% जो है वो पानी की जो खर्च है वो बचा रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए, हम छोटी छोटी अगर चीजें देखें, समय की बचत है, 6 मिनट में आपका 1 एकड़ पूरा, यानी समय की बचत है, पानी की बचत है, स्वास्थ्य किसानों का बच रहा स्वास्थ्य है। आपने बहुत अच्छा चीज बोली। जैसे अभी हम पेस्टिसाइड अगर स्प्रे करते हैं हमारे किसान भाई लोग, जी। तो वो खुद फील्ड के अंदर जाते हैं, खुद उसको स्प्रे करते हैं, उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो उनको अपनी सेहत का नुकसान होता है क्योंकि वही वो चीज अपनी सांस के अंदर भी ले रहे हैं। दूसरा जो है, जब वो खेत के बीच में से निकलते हैं तो वो क्रॉप को भी डैमेज करते हैं, क्योंकि आप क्रॉप के ऊपर से चल चल के ही स्प्रे कर रहे हैं। ड्रोन जो है वो 1 फीट ऊपर स्प्रे कर रहा है। बिल्कुल। यानी आशीष, ये जो फायदे आपने बताए हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो और कुछ अहम सवाल हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं उसमें, उन सवालों को हम जानेंगे गरुड़ा एरोस्पेस के मैनेजमेंट से आज। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज गरुड़ा एरोस्पेस, जो ड्रोन बनाने वाली एक एग्रीटेक स्टार्टअप है, और जिसके ड्रोन के साथ प्रधानमंत्री ने इसी साल फरवरी में ड्रोन किसान यात्रा की शुरुआत की थी, उसके मैनेजमेंट से, और उसके फाउंडर CEO अग्निश्वर जयप्रकाश
और चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर आशीष पराशर हमारे साथ हैं इस समय। आशीष, ये बताइए कि जो बात हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे स्केलेबिलिटी की, देखिए ये बहुत बड़ा सेक्टर है और मैं प्रधानमंत्री का ही जो भाषण था उसकी बात अगर वहीं से उठाऊं एक पॉइंट, तो उन्होंने कहा कि लगभग 200 कंपनियां इस समय देश में ऑलरेडी हो चुकी हैं जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। जाहिर है कि कंपनी के तौर पे आप इस सेक्टर की बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी देख रहे हैं, बहुत बड़ा स्कोप देख रहे हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह से आप टैकल करने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो जैसे तकनीक कोई नई चीज़ आती है तो उसका एडॉप्शन, उसका इस्तेमाल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज होता है कि उसको ऑपरेट कौन करेगा, ड्रोन चलाएगा कौन। तो मैं बारी बारी एक एक करके दोनों पॉइंट्स पे बात करूंगा। सबसे पहले तो होता है अडॉप्शन। उस चीज़ को ये हम कैसे एहसास दिलाया जाए कि ये हमारे किसान भाइयों के हित के लिए है, ये उनके लिए हितकारी रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम उनसे भी टाइप कर रहे हैं। हम उनको जाके डेमोज दे रहे हैं कि जितना हम जाके फील्ड में ड्रोन उड़ा के स्प्रे करके डेमो देंगे, जितना हम उनको दिखाएंगे कि ये कितना सक्षम है स्प्रे करने में, उतना ही हमारे किसान भाई इसको और अपना मानेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया 6.5 मिनट में हम 1 एकड़ कर रहे हैं, तो ये फिगर मेरे पास कहां से आई? ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करी है। हमने फील्ड पे काशीपुर से लेकर के राजस्थान तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के हम कन्याकुमारी तक, हम आज तक 1000 से ज्यादा डेमो कर चुके हैं और किसान भाइयों के फील्ड में जाके उन्हीं का यूरिया, उन्हीं का पेस्टिसाइड लेके भी स्प्रे कर चुके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास वापस किसान भाइयों के फोन आते हैं कि जो भी हमारे ब्लैक बग जैसे अगर कोई बीमारी लगी हुई थी या शुगर केन के टॉप पे अगर कोई बीमारी लग रखी थी, तो वो ह्यूमन, कोई एक इंसान स्प्रे नहीं कर सकता। उसके लिए या तो आप चॉपर बुलाएंगे या ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर जयप्रकाश, ये बताइए, अभी जैसे हम तो घरेलू इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, बट ये अभी निश्चित तौर पे अभी तो शुरुआत हुई है, समय लगेगा, लेकिन अभी इसी साल, इसी महीने आपकी कंपनी को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है। करीब 10,000 से ज़्यादा ड्रोन आपको विदेश से कहा गया है देने के लिए। तो मेक इन इंडिया का जो एक कैंपेन है जो इस देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके लिहाज से अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ आप स्कोप देखते हैं कि भारत से ड्रोन के एक्सपोर्ट के तौर पे इन चीज़ों को मेक इन इंडिया में और बढ़ाया जा सकता है? कौन कौन देश हैं, कहाँ कहाँ से आपको ये ऑर्डर्स आए? हाँ जी, कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नॉट जस्ट फॉर ड्रोन्स मगर सब इक्विपमेंट्स को चाइना से इंडिया को बहुत बड़ा प्रेफरेंस हो गया। मलेशिया से हमें 5000 ड्रोन का इंडेंट लिया और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, 6 ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से 4000 ड्रोन हमें डिमांड हुआ और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी मेक इन इंडिया ड्रोन्स दे आर रिक्वेस्टिंग दैट, क्योंकि हमारे डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। चाइनीज ड्रोन्स वो डेटा सब लेके चाइनीज सर्विस को देते हैं, मगर हमारे ड्रोन्स में वो डेटा बहुत सिक्योर है और इसीलिए विदेशी कंट्रीज ने सिर्फ इंडिया को वो प्रेफर करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो दुनिया के मंच पर भरोसेमंद हम ज़्यादा हैं और इसलिए हमारे यहाँ से ये निर्यात का स्कोप भी ज़्यादा बनता है। अच्छा आशीष, ये बताइए कि मैं फिर प्राइसिंग पे आ रहा हूँ सीधे। जो ये आपका ड्रोन आप बना रहे हैं और क्योंकि बड़े पैमाने पर आप बना रहे हैं, आपका गुड़गांव और चेन्नई में जो 2 यूनिट्स उस दिन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किए थे और अगले 2 साल में शायद 2 लाख आप ड्रोन बनाने का आपका प्लान है, तो प्राइस रेंज क्या है इसका, कितने रेंज में है? और उसको मतलब अगर कोई किसान, जैसे कोई कंपनी भी खरीद सकती है, एफपीओ भी खरीद सकते हैं, जिस पे मैं आपसे बाद में थोड़ा और विस्तृत समझूंगा, और हो सकता है कोई बड़ा किसान हो तो वो भी खरीद सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत हो सकता है 100 एकड़ की नहीं हो, 10 ही एकड़ की हो। तो इसकी कितनी संभावना इसकी प्राइस के हिसाब से बनती है, ये समझना चाहूँगा। देखिए, प्राइसिंग की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं प्रिसीजन की, सटीकता के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये समय कितना बचा रहा है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करना कितना आसान है। देखिए, प्राइसिंग जो है वो हम इस तरीके से रखेंगे जो किसान की आज की खपत है, आज का जो खर्चा है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, उससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ड्रोन तो हमसे किसान, तो जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने हमसे ड्रोन ले लिया, एफपीओ ने हमसे ड्रोन ले लिया, बट असल में सवाल ये आता है कि उसे उड़ाएगा कौन।
तो हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ क्या हम कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्या हम रोजगार इस देश में और बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए चीज के लिए हम ट्रेनिंग्स भी देंगे, हम एक ऐसे सेटअप्स करेंगे जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह रहे हैं, ताकि जो लोग हैं जो कि आज देखिए, आज पलायन का सबसे बड़ा मामला है, हमारी सरकार कितना मेहनत कर रही है पलायन को रोकने के लिए, हम कहीं ना कहीं उस चीज में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी यूथ है, वो अपने घर छोड़कर शहर में आके जितनी भी नौकरियां करते हैं, क्यों ना हम उनको गांव में ही नौकरियां दे दे, क्यों ना हम उनको इतना ट्रेन कर दे कि वो खुद ही वहां पे जो ड्रोन है वो उड़ाना सीखे, जिसको हम पायलट बोलते हैं। तो एक तरफ से तो खर्चा कम हो रहा है, दूसरी तरफ से नौकरियां भी, रोजगार भी बढ़ रहा है, और जिसके लिए उनकी कमाई बढ़ रही है। तो हम देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन है, एक देश के लिए, तकनीक के लिए। हालांकि देखिए, गरुड़ एरोस्पेस जैसी और बहुत कंपनियां हैं, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेनिंग्स के लिए, बात करें अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हमारा बहुत फोकस है कि कैसे किसान की आय बढ़े और उनके बच्चों को, उनके बेटे बेटियों को रोजगार मिले। जी आशीष, हमारी ये चर्चा जारी रखेंगे और कुछ और भी सवाल हमारे पास हैं जो किसानों के इस्तेमाल के लिहाज से और इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ाने के लिहाज से हमें पूछना है गरुड़ा एरोस्पेस के मैनेजमेंट के साथ। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं मंडी.com में ड्रोन बनाने वाली कंपनी, जो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, उसके फाउंडर सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश और चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर आशीष पाराशर के साथ। ये वही कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चेन्नई और गुरुग्राम में प्रधानमंत्री ने फरवरी में उद्घाटन किया था, और अगले 2 साल में 2 लाख ड्रोन तैयार ये कंपनी करने का दावा कर रही है। और साथ ही उसी दिन प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन यात्रा भी शुरू की थी, जिसके बारे में अभी हम कंपनी के मैनेजमेंट से हमने जाना है कि उसका किस तरह से असर हुआ है, जो 100 लोकेशंस पे इसकी शुरुआत की गई थी। आशीष, FPOs की बात आजकल बहुत हो रही है देश में, और सरकार ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है 5 साल में 10,000 FPOs का, और हम जानते हैं कि बहुत तेज़ी से काम इस पर चल रहा है, करीब करीब 5,000 FPO बन भी गए हैं। ये जो FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है, एक तरह से मैं कहूँ कि इस सरकार में ख़ास तौर से FPO को एक आंदोलन के तौर पर जिस तरह से लेके बढ़ा जा रहा है, वो कितना आपके लिए सहयोगी साबित होगा इस तरह की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में? देखिए, अगर मैं FPO की बात करी जाए तो इस सरकार ने ना सिर्फ FPO, पूरी एक तकनीक को बहुत बढ़ावा दिया है। ये सरकार बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सीरियस है टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन को लेके। देखिए, FPO हालांकि बिल्कुल सहायतामंद है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं FPO को ये समझाना और FPO से मिलना और उनको डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हम बात कर रहे थे, दिखाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। देखिए, आज तक हम जितने भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन करे हैं, जैसे मैंने बताया पिछले 6 महीने में 500 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर किसान, हमारे अपने भाई, FPOs, FPCs, सबने पार्ट लिया है। देखिए, FPO को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं FPO का योगदान ड्रोन को एडॉप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है।
हमारे फार्मर्स जो हैं, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ड्रोन कितना इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कितना लाभकारी है। और एफपीओ का कहीं ना कहीं जुड़ना इस ड्रोन की पूरी रेवोल्यूशन को, जैसे अग्निश्वर जी ने बोला, पूरे रेवोल्यूशन को बढ़ावा देना है। ये सिर्फ ड्रोन एज अ टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि हम आपको बताएं, हम साथ साथ इस पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके हम अपने किसान भाइयों को सॉइल असेसमेंट, मिट्टी की उपज कितनी है, आपकी जो पैदावार है उसकी सेहत कैसी है, अगले 3 महीने में सेहत कैसे होने वाली है, हम ये भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ताकि किसानों को हम वहां भी मदद कर सके। जी अग्निश्वर जयप्रकाश जी, आप थोड़ा मुझे अगर ये बता सकें कि ये जो ड्रोन आप बना रहे हैं उसको, जो बार बार मैं अफोर्डेबिलिटी की ओर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए आपने क्या कुछ इस तरह कुछ फाइनेंसिंग, जो इजी फाइनेंसिंग की व्यवस्था होती है, या जो दूसरे कुछ ऐसे माध्यम हो सकते हैं कि किसानों को इसकी खरीद में थोड़ी सहूलियत हो जाए, उसके लिए भी क्या कुछ काम कर रहे हैं? हाँ जी, हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक पार्टनरशिप बनाया और आईसीआईसीआई बैंक और सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे हैव कम फॉरवर्ड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के कारण और बजट में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ड्रोन का 100% to 120% सब्सिडी हैज़ बीन अप्रूव्ड। सो इसीलिए बैंक्स ने ये ड्रोन को एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दे हैव मूव्ड इट, एंड ऑल्सो सब्सिडी भी है। इसीलिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर या रूरल एंटरप्रेन्योर को हमारे ड्रोन प्राइस एनीवेयर बिटवीन 3.5 लाख to 4 लाख, वो लोन का अमाउंट 5 लाख to 6 लाख है और सब्सिडी का अमाउंट भी 5 लाख to 6 लाख है। सो इसीलिए हमारे किसान भाइयों को सिर्फ 400 या 300 पर एकड़ सर्विस के लिए वो दे आर स्पेंडिंग सर। इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ वेरी यूनिक robust agricultural revolution, which is also ensuring at least 50,000 to 1 lakh jobs within the next 1 year. जी, यानी रोज़गार की आप उम्मीद तो कर ही रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ ही इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने के लिए आपने कुछ बैंकिंग संस्थाओं से भी साझेदारी की है, जो किसानों को या जो उनसे जुड़े हुए संगठन, एफपीओ जैसे संगठन है, उनकी मदद करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे गरुड़ा एरोस्पेस, जो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, जिसके 2 फैसिलिटीज़ का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया था और अगले 2 साल में जो 2 लाख ड्रोन का उत्पादन करने जा रही है उसका शीर्ष मैनेजमेंट, जिसके साथ हम बातचीत कर रहे थे। और इस बातचीत से जो बात निकलकर सामने आई है उससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ दूसरे कुछ जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देश के लिए एक मेक इन इंडिया के तौर पे निर्यात के लिए भी बड़ा अवसर खड़ा करने जा रहा है और साथ ही उसके जॉब्स के लिए और ख़ास तौर से रूरल जॉब्स के लिए, जो ग्रामीण इलाके में युवक हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो प्रशिक्षण के ज़रिए इसमें रोज़गार पा सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ जो जिसको कहते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इस रिवॉल्यूशन में। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।